दोस्तों, समझदार होने के बाद भी मूर्ख कहलाते हैं ऐसे लोग। कहीं नहीं मिलता इनको सम्मान। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी मानव है इस दुनिया में जिनमें लाख खूबियां होने के बाद भी किसी स्थान पर सम्मान के पात्र नहीं बन पाते। चलिए जानते हैं इस तथ्य के बारे में कि कबीरदास जी का क्या कहना है। पहला, खुद को गुणवान सिद्ध करना। कबीर विचार में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानी समझता है या फिर हमेशा खुद की तारीफ करते रहता है, ऐसे लोगों को भी अक्सर मूर्ख ही समझा जाता है, क्योंकि यह लोग किसी के ना बोलने पर चुप रहता है और न ही हर जगह अपना ज्ञान हमेशा देते रहते हैं। ऐसे में भले ही आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो या आप कितने ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन जब तक जरूरत ना हो तब तक कहीं पर बीच में नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा लोग आपको मूर्ख ही समझते हैं। दूसरा, दूसरों को नीचा दिखाना। इस प्रकार के व्यक्ति को कहीं भी नहीं मिलता कोई सम्मान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग दूसरों से बदतमीजी से बात करते हैं या फिर हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी कोई सम्मान नहीं देता, चाहे यह लोग कितने भी गुणवान क्यों न हो। तीसरा, बिना सोचे समझे काम करना। ऐसे लोगों को भी मूर्ख श्रेणी में लिया जाता है। कबीरदास जी ने अपनी कबीर विचार में ऐसे लोगों को भी मूर्ख की श्रेणी में रखा है, जो पहले कोई भी काम शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। ऐसे लोगों को जीवन में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो लोग बिना सोचे समझे काम करने वाले लोग होते हैं, उसे भी मूर्खों की श्रेणी में रखा गया। कबीरदास जी कहते हैं कि उनका संगत करना ही नहीं चाहिए। कबीरदास जी के मुताबिक मूर्ख लोगों के साथ रहने से हमारी चाल ढाल भी उनके ही समान हो जाता है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात हो जाती है। हर बात बिगड़ने लगती है, अच्छे कामों में ध्यान नहीं जाता। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। कबीरदास जी मूर्ख व्यक्ति को अपने दोहे के माध्यम से उसके रंग व संगत पर उजागर करते हुए कहते हैं कि मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जली न तिराई, कदली सिप भुवंग मुख, एक बूंद तिहम भाई। अर्थात मूर्ख व्यक्ति से संगत कभी नहीं करना चाहिए, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं होता। जिस प्रकार से लोहे की नाव लेकर कौन व्यक्ति नदी को पार कर सकता है, बारिश की बूंद जब सीप पर और सांप के मुंह में गिरता है तो दोनों का फल अलग अलग होता है। सीप के मुंह में गिरा हुआ बूंद मोती बन जाती है और सांप के मुंह में जाकर जहर विष बन जाती है। दोस्तों, इसी तरह से मूर्ख लोगों की संगत करने से न ही हमें कुछ लाभ होता है और न ही हमें सफलता मिलता है तो मूर्खों के साथ कुसंगति का बुरा असर व उनके कर्मों में सहभागिता। तो दोस्तों, आज से समझ जाइए कि आप किसका संगत कर रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति या फिर गुणवान जो आपसे जीवन में सफल है।